हेलो बच्चों, तो मैं आज बताने वाला हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से फिजिक्स आपका इंप्रूव हो सकता है। ऐसे बच्चों को जिनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है, 5 ऐसे पॉइंट्स जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला, आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथ्स जो है वो इसको लैंग्वेज हम बोलते हैं, मैथ्स को लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं मूवी देखने गए, मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन वो मूवी उस लैंग्वेज में है जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता, तो आप थोड़ी देर तक उसको समझने की कोशिश करेंगे, आप फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कौन हीरो है कौन विलेन है, पर धीरे धीरे वो बोरिंग लगने लगेगा और थिएटर छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से बेसिक मैथ्स जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज है। जब तक आप बेसिक मैथ्स में सारी चीजें क्लियर नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग ग्राफ, इंक्लूडिंग एंगल कन्वर्जन, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही साथ आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, तब तक फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा या फिजिक्स को समझने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरा पॉइंट है एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करना। एनसीईआरटी का सीक्वेंस जो है वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है, उसको बहुत जरूरी है फॉलो करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोशन इन वन डायमेंशन आपने नहीं पढ़ा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझने में मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बेसिकली हम 2 बार मोशन इन वन डायमेंशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आपने एनएलएम नहीं पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट आपको रोटेशनल मोशन समझ में नहीं आएगा, टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। एक्जैक्टली इसी तरह से अगर आप चाहते सोच रहे हैं कि मैं सीधा 12th शुरू करूंगा, 11th बाद में शुरू करूंगा, तो अगर आपने रोटेशनल मोशन में टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हुआ है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, किस तरह से उसका डायरेक्शन वगैरह निकालते हैं, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल जब हम पढ़ते हैं उस टाइम पे भी आता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां भी टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से बेसिक मैथ्स में फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्राफ वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है और आप डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में जंप करेंगे तो वहां पे हमने सीखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h - 5। ऐसे ग्राफ आप ड्रॉ करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आप एनसीईआरटी का सीक्वेंस जरूर क्या करें, फॉलो करें। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक मैथ्स से डर लगता है, अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो आप ध्यान रखें कि 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो बेसिक मैथ्स हैं, राइट, हम 11th 12th की बेसिक मैथ्स की बात करते हैं, पर यहां पे हम बात कर रहे हैं 6 to 10th, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, कैलकुलेशन फास्ट करना, यूनिटरी मेथड लगाना, इनको भी पढ़ने से आप झिझके ना, इनको पढ़ने से आप घबराए ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हमें कमी है, अगर वो हमें डर लगता है, तो हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, हमको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है इन सारी चीजों को पढ़ने से। आप इनको जरूर क्या करें, पढ़ें। इसी तरह से आपने चौथा पॉइंट ये है मेरे आपके लिए कि आपने रोलर कोस्टर सुना होगा। रोलर कोस्टर ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी डर भी लग रहा है, लेकिन डर जरूर लग सकता है बीच में, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को होगा जो बीच में जंप करने की कोशिश करेंगे। एक बार आपने स्टार्ट किया तो आपको फिनिश जरूर करना है। बिल्कुल उसी तरह से फिजिक्स में भी आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई चैप्टर आपको इजी लगेगा, कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन फिजिक्स आपको परेशान तभी करेगा जब आप बीच में रुकेंगे। आपको फिजिक्स शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार जरूर पढ़ना है। यहां पे हम गलती क्या करते हैं कि बाकी लोगों से पूछने लगते हैं कि कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा चैप्टर टफ है, टफ चैप्टर को हम छोड़ने लगते हैं। लेकिन एक चीज आप समझिए कि हर स्टूडेंट के लिए जो टफ चैप्टर का डेफिनेशन है वो अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को ऑप्टिक्स बहुत डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि उसमें साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा क्या करता है, परेशान करता है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोगों को साइन कन्वेंशन जिनको समझ में आ गया है, ऑप्टिक्स बहुत इजी भी लग सकता है क्योंकि इसमें कोई लॉ, कोई इंटीग्रेशन एज सच इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होता। इसी तरह से हमारे जो स्टूडेंट है, मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको जनरली एसएचएम, वेव, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत इजीली उनसे बनता है क्योंकि उनको बेसिक मैथ्स में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ पढ़ाया गया है। पर एट द सेम टाइम किसी को डिफिकल्ट लग सकता है, तो आप किसी दूसरे का ओपिनियन लेके उसको बीच में छोड़े ना और सारा चीज पढ़े और लास्ट में आप डिसाइड करें कि कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है और कौन सा चैप्टर ईजी है। आप इजीली, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप 10 to 20% सिलेबस स्किप कर सकते हैं, पर कौन सा 10 to 20% सिलेबस आपको स्किप करना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरा इंटायर फिजिक्स पढ़ें। तो बीच में डर जरूर लगेगा, डर के घबराना नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। और इसी तरह से सबसे मेन है, आप इसको माने या ना माने, न्यूमेरिकल्स। आपको न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। अब न्यूमेरिकल से हम डरते क्यों हैं? क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि टॉपिक हमको समझ में आ गया, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं तो हमको ये समझ ही नहीं आता कि इसको शुरू कहां से करें। और ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, न्यूमेरिकल की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। हर बार हमसे न्यूमेरिकल सारे बन जाएं जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अपना प्रोग्रेस देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फिजिक्स शुरू करेंगे तो उस टाइम पे जब आप कोई अच्छा बुक या अच्छा मॉड्यूल निकालेंगे तो आपको 10 में से हो सकता है सिर्फ 3 या 4 न्यूमेरिकल ही में भी बने। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको टेंडेंसी समझ में आने लगेगा, जैसे जैसे आपको फिगर आउट आप करने लगेंगे, आपको ये पता चलने लगेगा कि किस तरह से आपको शुरू करना है, कैसे फॉर्मूले लगाने हैं, कैसे उस न्यूमेरिकल से वैल्यूज निकालनी है, क्या क्या उन्होंने बताया। वैसे वैसे वो जो पहले 10 में से 4 क्वेश्चन बन रहे थे वो धीरे धीरे 10 में से 6 बनना शुरू हो जाएंगे, 10 में से 7 बनना शुरू हो जाएंगे, 10 में से 8 बनना शुरू हो जाएंगे। 10 में से 10 अगर बन जा रहे हैं तो शायद आपने गलत मॉड्यूल पकड़ा हुआ है, आपको मॉड्यूल अपग्रेड करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा स्टडी मटेरियल अपग्रेड करने की जरूरत है। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। थैंक यू।